हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो में हम लोग इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन पढ़ेंगे, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ILA। ये जो टॉपिक है UGC नेट EMRS के लिए इम्पॉर्टेंट है, और भी जितने भी लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम्स में उसमें ये टॉपिक से क्वेश्चंस आता है, लाइब्रेरी एसोसिएशन से क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए ये वीडियो जो है इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ILA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ILA का फुल फॉर्म होता है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 13 सितंबर 1933 के में हुआ था, और ये जो ILA और एसोसिएशन है ये रजिस्टर्ड हुआ था द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 ऑफ 1860। ILA का हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और ILA जो है अलग अलग टाइप की जो पॉलिसीज बनाता है, जिसके तहत वो सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है। उसके अंतर्गत 3 कंपोनेंट्स होते हैं। उस कंपोनेंट में पहला होता है द काउंसिल, द एग्जीक्यूटिव कमेटी, द सेक्शनल कमेटी। ये तीनों कंपोनेंट मिलके क्या करते हैं, अलग अलग टाइप की पॉलिसीज बनाते हैं और उसको बाद में क्या करते हैं, लागू करते हैं। वहीं जो हम लोग RRLF पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पॉलिसी मेकर उनका जो बॉडी होता है उसको फाउंडेशन कहते हैं, और उसमें 4 लोग होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला तो आता है लाइब्रेरियंस, फिर एजुकेशनलिस्ट, फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स और लाइब्रेरी सीनियर्स ऑफिसर्स। तो ये याद रखना है कि ILA में कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स होते हैं, द काउंसिल, द एग्जीक्यूटिव कमेटी, द सेक्शनल कमेटी। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली। एस्टेब्लिशमेंट इसका कहाँ हुआ है, 13 सितंबर 1933। जब ILA का फाउंडेशन हुआ तो इसके कुछ फाउंडिंग मेंबर्स थे। इस टॉपिक से भी फाउंडिंग मेंबर से भी क्वेश्चंस आता है, तो इन सारे का नाम क्या करना है, याद आपको रखना है। वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी आपको कि इस फाउंडिंग मेंबर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मेंबर है C बुलनर, फिर S बरुशुद्दीन, डॉक्टर MO थॉमस, TC दत्ता, अयंकी वेनकत्ता रमैया, KM असदुल्ला, SR रंगनाथन और त्रिविक्रमा राव। अब देखिए ILA के ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग पढ़ेंगे कि ILA को क्यों लाया गया। तो ILA को लाने का मेन पर्पस ये था कि जितने भी लाइब्रेरी से रिलेटेड मूवमेंट्स हो रहे हैं उसको क्या करना, प्रमोट करना, फिर लाइब्रेरी सर्विसेज को पूरे ऑल इंडिया में उसका क्या करना, इम्प्रूवमेंट करना, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन को प्रमोट करना, फिर लाइब्रेरी से जितने रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं उसको इम्प्रूव करना, जितने भी लाइब्रेरियंस का कंडीशंस है, जितने भी वो सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं, जितने भी लाइब्रेरियंस अलग अलग लाइब्रेरी में, उसकी कंडीशंस को क्या करना, इम्प्रूव करना, सर्विसेज को और अच्छा करना। जितना भी लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है उसका अच्छे से एस्टैब्लिशमेंट करवाना, उसके बाद उसका क्या करना, वर्किंग करवाना। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन जो भी चल रहा है उसको क्या करना, प्रमोट करना, और इंडिया में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन को एप्रोप्रिएट तरीके से लागू करवाना। तो ये सारा किसका काम था, ILA का। इसी वजह से ILA को लाया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चंस ILA में नहीं पूछा जाता है। मेन जो क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा वो आएगा आपका अवार्ड से। अवार्ड से क्वेश्चन आता है ILA का। तो ये जो स्लाइड है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसका जो है प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। इसको एक एक करके इसके 8 अवार्ड्स को लिखिएगा। ILA के तहत 8 अवार्ड दिए जाते हैं। पहला अवार्ड है ILA कॉला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड। ये जो है प्रोफेसर PN कॉला के नाम पे दिया जाता है, और ये अवार्ड हर साल दिया जाता है। फिर आता है ILA डॉक्टर LM पाध्या बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अवार्ड। ये जो अवार्ड है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन के लिए दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो डॉक्टर LM पाध्या अवार्ड। फिर आता है ILA गिडवानी देश पांडे बेस्ट एकेडमिक लाइब्रेरियन अवार्ड। ये जो एकेडमिक लाइब्रेरियन के लिए अवार्ड दिया जाता है, तो गिडवानी देश पांडे जो है बेस्ट एकेडमिक लाइब्रेरियन अवार्ड है। फिर ILA वेंदकीय फेलोशिप, ये एमलिस स्टूडेंट को फेलोशिप के लिए दिया जाता है। फिर डॉक्टर के पद्मा उमापाध्य एंड KS उमापाध्य अवार्ड, ये जो है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में फेलोशिप के लिए अवार्ड दिया जाता है। फिर ILA CD शर्मा अवार्ड, ILA AG मोतीवाले अवार्ड और PV वर्गीस अवार्ड। ठीक है, तो ये 8 अवार्ड आपको याद रखना है कि ILA के तहत कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। फिर देखिए कि जो ILA वेंदकीय अवार्ड है ये एमलिस स्टूडेंट को फेलोशिप के लिए, ILA CD शर्मा अवार्ड जो है ऑथर्स के लिए दिया जाता है, ILA AG मोतीवाले अवार्ड जो है यंग ऑथर को दिया जाता है, और ILA PV वर्गीस अवार्ड जो है बेस्ट आर्टिकल जो ILA बुलेटिन में कंट्रीब्यूट करते हैं जो भी, उसके लिए दिया जाता है। तो आपको अवार्ड के साथ ये भी याद रखना है कि कौन सा अवार्ड किस लिए दिया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 8 अवार्ड ऊपर से कौन सा अवार्ड किस लिए दिया जाता है ये भी आपको ILA में याद रखना है।
उसके बाद आता है कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है ILA के साथ कोऑपरेट करता है, इसके भी नाम आपको याद रखने हैं। इससे भी क्वेश्चन आता है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊं कि इस पॉइंट से किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला जो है ILA के साथ कोऑपरेट करता है वो है IFLA, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कॉमला, कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। JOCLAI, जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। RRLF, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। GOC, गुड ऑफिस कमेटी। NBC, नेशनल बुक ट्रस्ट। तो ये आपको याद रखना है कि इतनी जो संस्था है, ये सारी संस्था क्या करती है, ILA से कोऑपरेट करके चलती है। अब आता है कि ILA के द्वारा कौन कौन सा पब्लिकेशन क्या क्या पब्लिश्ड होता है। तो सबसे पहले 1942 से 46 तक लाइब्रेरी बुलेटिन चला। 1949 से 54 तक अपगिला, जिसका फुल फॉर्म होता है एनास बुलेटिन एंड ग्रंथालय ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये एक टाइप की रिसर्च जर्नल है। फिर 1965 में ILA बुलेटिन, जिसका नाम बाद में नेम चेंज करके जिला कर दिया गया, जिसका फुल फॉर्म है जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो 2011 में इसका नाम चेंज किया गया। ये जो जिला है ये क्वार्टरली पब्लिश होता है। फिर 1984 में ILA न्यूज लेटर स्टार्ट हुआ, जो कि पहले क्वार्टरली पब्लिश होता था, बाद में जो है 1990 से मंथली पब्लिश होने लग गया। तो ये भी आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि इस ILA का पब्लिकेशन कौन कौन सा है। फिर आता है कि ILA के फर्स्ट प्रेसिडेंट का क्या नाम था, तो डॉक्टर एमओ थॉमस, जो कि 1933 से 37 तक रहे। अभी करंट के प्रेसिडेंट आपके हैं डॉक्टर मोहन आर खेदेरे, कब के। फिर आता है फर्स्ट लाइफ टाइम मेंबर, तो ये है SR रंगनाथन। अब देखिए ILA के द्वारा मेंबरशिप भी दिया जाता है। जो लोग मेंबरशिप लेना चाहते हैं, अगर आपको लाइफ मेंबरशिप लेना है तो आपको 1500 रुपये लगता है। अगर आपको एज ए कॉर्पोरेट मेंबर बनना है, जो कि टेंडर वगैरह जो लेते हैं, तो वो जो आता है आपका 10,000 रुपीज लगता है। तो ये भी याद रखना है। और ये सब जो होता है, एक बार आपको लगता है 10,000, एक बार आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए, अगर आपको कॉर्पोरेट मेंबरशिप लेना है तो 10,000, और आपको लाइफ एज ए रीडर टाइप आपको लेना है तो आपको 1500 रुपये लगेगा लाइफ टाइम मेंबरशिप लेने के लिए। तो अभी हम लोगों ने जो जो पढ़ा है उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ILA का फुल फॉर्म होता है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 13 सितंबर 1933। कौन से एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, तो द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 ऑफ 1860। हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली। पॉलिसी बनाने में 3 कंपोनेंट होते हैं, काउंसिल, एग्जीक्यूटिव कमेटी, सेक्शनल कमेटी। फाउंडिंग मेंबर्स को आपको नाम याद रखना है। ऑब्जेक्टिव बस ध्यान रखना है, समझ के रखना है कि क्या क्या किस रीजन से ILA को लाया गया। अवार्ड्स में याद रखना है कि ILA के द्वारा 8 अवार्ड दिए गए हैं। इन 8 अवार्ड का नाम और किस रीजन से कौन सा अवार्ड दिया जाता है वो भी याद रखना है। फिर उसके बाद इसमें ILA के साथ कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट करती है, उन सारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद रखने हैं। ILA के द्वारा क्या क्या पब्लिश होता है वो याद रखना है। ILA के फर्स्ट प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट और फर्स्ट लाइफ टाइम मेंबर कौन बने थे वो भी याद रखना है। फर्स्ट लाइफ टाइम मेंबर एज ए रीडर आपको लेने के लिए 1500 रुपये लगेगा, और कॉर्पोरेट मेंबरशिप लेना है तो 10,000 रुपीज लगेगा आपको। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन द ईयर 1933, 1932, 1935, 1934। तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है आपका कब फाउंडेशन हुआ है, तो 1933, 13 सितंबर 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द सेकंड पर्सन विथ रंगनाथन हु डिड एफर्ट्स फॉर सेटिंग अप ILA, विश्वनाथन, PN कौला, केशवन, C बोलनर। तो देखिए इसका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर D, C बोलनर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच अमंग द फॉलोइंग अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय ILA इज गिवन टू ऑथर ऑफ बेस्ट आर्टिकल पेपर, CD शर्मा अवार्ड, AG मोतीवाले, PV वर्गीस अवार्ड, ऑल दी अबव। तो ये सारे जो अवार्ड्स है ऑथर्स के लिए दिए जाते हैं, तो ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया इज LA, ISLIC, ILA, EFLA। तो ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन अगर इंडिया में पूछा जाए तो वो क्या है, तो वो है ILA। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच अमंग द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन बाय ILA। कौन सा अवार्ड इन चारों में से ILA के द्वारा दिया जाता है, डॉक्टर PSG कुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ILA कौला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड, गिरवानी देश पांडे बेस्ट एकेडमिक लाइब्रेरियन अवार्ड, ऑल दी अबव। तो देखिए ये जितने सारे अवार्ड हैं, ये सारे अवार्ड्स क्या दिए जाते हैं, ILA के द्वारा दिए जाते हैं, तो इसका आंसर है ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PV वर्गीस अवार्ड जो है इज
awarded by Indian Library Association for best article, best library, best book, best service। तो पीवी वर्गीस प्राइज अवार्ड जो है ये आपको दिया जाता है बेस्ट आर्टिकल के लिए जो लाइब्रेरी बुलेटिन में देते हैं ऑथर्स। हेड ऑफिस ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इज जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, इंडिया। तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का हेड ऑफिस कहाँ है? तो इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेड ऑफिस ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई। तो हेड ऑफिस कहाँ है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का? तो वो है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुलेटिन पब्लिश्ड बाय इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इज रीनेम्ड एज ऑल इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन जनरल, इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, बुलेटिन ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो जो बुलेटिन इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा पब्लिश होता है उसको रीनेम करके क्या किया गया था? तो उसको रीनेम करके क्या किया गया था? जिला, जिसका फुल फॉर्म है जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, और रीनेम कब हुआ था? 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th व्हाट इज द नेम ऑफ क्वार्टरली जर्नल ऑफ ILA? LA जर्नल, ILA बुलेटिन, लाइब्रेरी लिटरेचर, क्वार्टरली जर्नल ऑफ LA। तो जो क्वार्टरली जर्नल ऑफ ILA उसका क्या नाम है? ILA बुलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इज एन ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ IFLA, ILA, LA, FID। तो जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है किसका ऑफिशियल ऑर्गन है? तो वो है ILA। क्वेश्चन नंबर 12 है ILA LM पाध्याय अवार्ड इज गिवन टू स्कूल लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरियन, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन। तो LM पाध्याय अवार्ड जो है किसके लिए दिया जाता है? तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है ILA SM गोंगली अवार्ड इज गिवन टू स्कूल लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरियन, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन। तो SM गोंगली अवार्ड किस लिए दिया जाता है? तो वो है स्कूल लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 14 रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज अपगिला? पीरियोडिकल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जर्नल ऑफ लैंग्वेजेस, इंडियन लॉ एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन, एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरीज। तो अपगिला क्या है? तो पीरियोडिकल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस। क्वेश्चन नंबर 16 है ILA इज ए मेंबर ऑफ IFLA एंड द कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ एंड लाइब्रेरी एसोसिएशन, IFLA एंड FID। ये कोऑपरेशन वाले टॉपिक से क्वेश्चन है कि कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ILA से कोऑपरेट करके चलता है। तो इसका आंसर क्या है? IFLA एंड द कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हेन अपगिला वाज स्टार्टेड? सिंस 1944, सिंस 1949, सिंस 1950, सिंस 1960। अपगिला कब स्टार्ट हुआ था? तो सिंस 1949। व्हेन द पब्लिकेशन ऑफ अपगिला वाज स्टॉप्ड? in 1949, 1957, 1955, 1958। अपगिला का पब्लिकेशन कब से बंद हो चुका था? तो 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ILA ऑर्गेनाइज्ड इट्स गोल्डन जुबली? ILA अपना गोल्डन जुबली कब मनाता है? 1963, 1973, 1983, 1993। तो गोल्डन जुबली कब मनाता है? तो 1983। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हम लोगों ने ILA से रिलेटेड पहले डिटेल वाइज पढ़ा, उसके बाद उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को देखा जो हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।